तो आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसा हाइपरबोला है जिसमें एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स जिसपे अरबी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की। एसिम्प्टोट्स क्या है? एसिम्प्टोट्स जो होते हैं आर परपेंडिकुलर। वो क्या होते हैं? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज़ माय, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे, दिस इज़, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगेन ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज़ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं जी, दिस इज़ एक्स एक्सिस। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे पास एसिम्प्टोट्स, यानी दिस इज़ 90 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ से 90 से, बल्कि लेट मी चेंज कलर, अगर मैं इसको 45 से यहाँ पे पास कट करूँ और यहाँ से भी इसको मैं एक्सटेंड कर लूँ इस तरफ, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक एसिम्प्टोट हो गया। और इसी तरह से इसको भी अगर मैं 45 से कट कर लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से नीचे ले आऊँ, तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। ये क्या कहलाती हैं? एसिम्प्टोट्स। अब अगर आप देखें तो ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपस में क्या है? 90 डिग्रीज के एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑलवेज में, ठीक है। यहाँ पे देखें दिस इज 90, सो दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज एंगल विद वन अनदर, ठीक है। अब अगर, अब हम क्या करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे जब अगर मैं बनाऊंगा हाइपरबोला, अगर मैं हाइपरबोला बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास हाइपरबोला किस तरह से बनेगा? लेट मी चेंज कलर। दिस इज द हाइपरबोला। लेट्स सपोज दिस इज द फोसाई, दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस, ये चलें, दिस इज द वर्टेक्स। चले, ये वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं जी, हाइपरबोला जो होता है वो इन्फिनिटी पे जाके इसके साथ क्या करेगा? टच करेगा, इसको टच करेगा लाइक दिस, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा। इस तरह से यहाँ पे देख लें तो इस साइड पे भी ऐसे ही है, और यहाँ से भी ये इन्फिनिटी पे जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेहतर बना लूँ, चलें जी, ये हमारे पास बन गया हाइपरबोला। दिस इज द हाइपरबोला, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यानी वाई टर्म जो है वो नेगेटिव वाली होगी, माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब ऑब्वियसली व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस एसिम्प्टोट? फिर इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स, ठीक है। और इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स, माइनस बी ओवर ए एक्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली जो, अगर लेट सपोज इसकी स्लोप, चले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी स्लोप जो है दिस इज बी ओवर ए, और ये माइनस बी ओवर ए, ये इनकी स्लोप्स हैं। अब लेट सपोज दिस स्लोप इज m1 एंड दिस स्लोप इज m2, तो इसका मतलब है इफ द एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा। दैट मींस, आई मीन माइनस वन के इक्वल होगा। प्रोडक्ट माइनस वन के, माइनस बी ओवर ए टाइम्स बी ओवर ए, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? माइनस वन के इक्वल होगा, ठीक है। इफ दे आर इक्वल, आई मीन दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात हम करें। अब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली माइनस बी इंटू माइनस वन, ये बन जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर। दिस इज माइनस वन, माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वेयर के, और बी इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि अगर आप इस इक्वेशन में बी इज इक्वल टू ए रख दें, ठीक है, इफ आई पुट बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, या अगर मैं लिख देता हूँ लेट से इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी हो जाए, मतलब डिफरेंट केसेस हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन हो जाए, लेट सपोज अगर ये दोनों इक्वल हो, अगर हम इन दोनों को वन के इक्वल रख लें, तो दिस इक्वेशन वुड बिकम एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये आ जाएगी इक्वेशन, प्रोवाइडेड दैट कि अगर
एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर हैं ए और बी, ऑब्वियसली जब एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर होंगे तो ए और बी की लेंथ बराबर होगी, यानी जितनी यहाँ से ये लेंथ है, जितनी यहाँ से ये लेंथ है, ठीक है, जितनी यहाँ से ये लेंथ है ए लेंथ, ठीक है, इतनी यहाँ से क्या होगी बी लेंथ होगी, दैट्स व्हाट वी मीन, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में ऑब्वियसली अगर ऐसी बात है तो आई कैन फाइंड दी अदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई मुझे फाइंड आउट करने हैं। फोकस जो इसका होगा डेफिनेटली इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। चले मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, वाइट कलर, वो फोकस जो होगा समवेयर इधर होगा, ठीक है, और इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सो दैट सेंटर इज जो है दोनों का मिड पॉइंट होगा। दिस इज फोकस 1 एंड दिस इज फोकस 2। अब हम जानते हैं कि फोकस हम स्टडी करके आए हुए हैं कि फोकस किसके इक्वल होता है, ए प्लस माइनस ए। देखें फोसाई जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, फोसाई वो हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई, ठीक है, और जीरो के इक्वल, ए ई और जीरो के इक्वल। अब देखें यहाँ से हमें अगर इसके बाकी कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। यहाँ से मैं स्पेस क्रिएट कर लूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे स्पेस क्रिएट करनी है, बल्कि यूँ देखें जी, यहाँ से मुझे स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब मैं जानता हूँ कि इनकी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर आवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स के अगर यहाँ से हमें दैट ये किस पर्टिकुलर केस में था, यानी व्हेन ए इज इक्वल टू, ए की लेंथ भी और बी की लेंथ भी आपस में क्या थी, वन थी, बराबर थी, वन थी। और अब इस केस में अगर हमने ई की वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं कि बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा हुआ है कि हाइपरबोला केस में हम प्रूव करके आए हुए हैं, ठीक है। बी स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर टाइम्स ई स्क्वेयर माइनस वन। अब यहाँ से आप ई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो माइनस ए स्क्वेयर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, ठीक है। या सिंपली हमने ये देखा था कि दोनों यानी ए और बी, लेट्स सपोज इफ दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वेयर। वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से फाइंड आउट कर लें, यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, अगर मैं वहाँ से जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्क्वेयर, ठीक है, अगर मुझे ई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई कैन फाइंड इट इजीली कि ये वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, बिकॉज वन का स्क्वायर वन ही होता है, और टू का वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, टू इज इक्वल टू वन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू, e is equal to plus minus square root 2, but we just take the positive value, eccentricity में just positive value लेंगे तो e is equal to square root 2 आ गया। अब e is equal to square root 2 है तो this implies that कि आपके जो फोसाई होंगे वो क्या है, प्लस माइनस ए। अब a तो 1 है तो 1 इंटू स्क्वेयर रूट 2, तो इसका मतलब फोसाई आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2 और 0, और ये आ जाएगा माइनस स्क्वेयर रूट 2 एंड 0, माइनस के रूट टू एंड जीरो। सिमिलरली अगर मुझे इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्या है, वर्टिसेस फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आई विल पुट y इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज x को जीरो पुट करने में y अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन, इसका मतलब वर्टिसेस के ये वर्टेक्स हो जाएगा, दिस वर्टेक्स विल बिकम प्लस वन, ठीक है, जीरो, एंड दिस विल बिकम माइनस वन जीरो। अगर आप इसको v1 v2 कह लें या a1 a2 कह लें, ये आपकी चॉइस है। बट दिस इज हाउ हम जो है वो ऐसे हाइपरबोला को सॉल्व करते हैं जिसके जो एसिम्पटोट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।